नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र लोक विकास और पर्यावरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट कहते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित पिछले साल का जितने भी क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों से वादा किए थे पिछली क्लास में, तो उसको पूरा करते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं उसको हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो उस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं जो हम लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत दूसरी प्रतिबद्धता अवधि में 1990 के स्तर तक कम से कम कितने प्रतिशत हस्तिगृह गैस की कटौती की जाएगी। तो ये होगा आपका 12%। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही यहाँ पे बी 12%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, जैव विविधता, प्राकृतिक गैस, टीन और लवण। तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन इसमें सही। तो जो इसमें से आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि आसपास और कोष्टक में जहाँ परिवेश लिखा है कि हवा में बेंजीन उत्सर्जन का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रहा है, सीमेंट उद्योग, सीमेंट नहीं, और सिगरेट, कार विसर्जन और पेंट और वार्निश। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा इसमें। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका सिगरेट हवा में बेंजीन उत्सर्जन करने का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक जो नदियों और झरनों में जल की गुणवत्ता को निम्नीकृत करते हैं। तो आपके सामने इसमें ऑप्शन कुछ दे रहा है 4-5, और ये हम लोग का आंसर इसका कूट में देना है। अब देखिए आप लोग ध्यान से 4 नंबर क्वेश्चन को, जिसमें दिया है जीवाणु, पोषक तत्व, धातु, कुल खुले हुए ठोस और शैवाल। तो कूट में हम लोग को आंसर देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा यहाँ पे जीवाणु, फिर हो जाएगा पोषक तत्व, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका कुल घुले हुए ठोस और शैवाल। तो जो आपका ऑप्शन इस तरह सही होगा, 3 नंबर नहीं होगा, धातु इसमें नहीं शामिल है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टोस्मासिस जो कि पानी के संपर्क में आने से होने वाली एक सामान्य बीमारी है, निम्नलिखित में से किसे से फैलती है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, गियार्डिया, उसके बाद नेक्स्ट है जो कि ई कोलाई, फिर नेक्स्ट है सर्केरिया और उसके आगे है अमीबा। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा यहाँ पे इनमें अमीबा आपका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 6 नंबर, जो है अभिकथन वाला है। एक अभिकथन दिया और एक तर्क है, और हम लोग को देखना छांटना है कि इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो दे रहा है कि वन किसी स्थान की वायु गुणवत्ता के सुधार में सहायता पहुंचाते हैं। दूसरा है तर्क, मतलब कुछ प्रजातियों के वृक्ष वाष्पीय कार्बनिक मिश्रण का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि आइसोप्रीन, जिससे कि क्षुभ ट्रांसफोस्फेरिक ओजोन का निर्माण होता है। देखिए आगे कूट में दे रहा है आंसर, तो हम लोग को देखना है। जैसे पहला दे रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा दे रहा है ए गलत है, आर सही है। तीसरा दे रहा है ए सही है, आर गलत है। और 4 नंबर जो है वो दिया है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निम्नलिखित पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, ट्रापोस्फेरिक ओजोन प्रदूषण, नेक्स्ट है स्ट्रेटोफेयर में ओजोन का अवक्षय, और नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, और उसके आगे है एसिड रेन। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जिसको पढ़ने में हम थोड़ा सा लटपटा रहा था जीव, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर है तो आगे पीछे थोड़ा हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभार।
कभी कभी हम जैसे हम लोग आसान चीज़ें नहीं भूल जाते हैं एग्जाम में, बेसिक चीज़ें ध्यान में होता है मगर याद नहीं आता है, तो कभी कभी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन CO मतलब गैस का सबसे बड़ा निमज्जक सिंक मतलब है? तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वन, हिम चादर, महासागर और चरागाह। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा यहाँ पे हिम चादर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही हो जाएगा, हिम चादर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवाहन जन्य प्रदूषक है? 4 ऑप्शन दे रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन, उसके आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड और नेक्स्ट है कणकीय द्रव्य। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा उसमें आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर A सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती है? 4 ऑप्शन दे रहा है। गियार्डिया, डेंगू, एमोहबियासिस और टाइफाइड। और नीचे कुट में हम लोग को आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें गियार्डिया, उसके बाद आपका एमोहबियासिस और फिर जो नेक्स्ट सही है टाइफाइड। तो आपका ऑप्शन नंबर D सही है अभी जो हम लगाए उसके अकॉर्डिंग 1, 3, 4 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है Rio+20 सम्मेलन का मुख्य परिणाम किसके समुच्चय का विकास करना था? और ये हम लोग दोस्तों क्वेश्चन जो है 11 नंबर रियो सम्मेलन है, Rio+20 और Rio 92, इसको हम लोग दोनों को बहुत अच्छे से पढ़े थे और आप लोगों को बताया भी थे हम कि ये आप लोग एक बार मोटा मोटा देख लीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बनना लगभग तय है। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है, हो सकता है इन फ्यूचर इससे संबंधित क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा आपका होगा। समर्थनीय विकास लक्ष्य, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास रणनीति और राष्ट्रीय भूमि पुनर्स्थापना रणनीति। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा राष्ट्रीय भूमि पुनर्स्थापना रणनीति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर नवीकरणीय संसाधनों का समुच्चय चुनिए। 4 ऑप्शन दे रहा है। यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, मृदा। और फिर जो सेकेंड है प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, फास्फेट। और आगे है पेट्रोलियम, यूरेनियम, भूतापीय ऊर्जा और सेल गैस, यूरेनियम, मृदा। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, पेट्रोलियम, यूरेनियम, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक अवस्थी पर वायु गुणवत्ता को अभिलक्षित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला मानक PM मतलब 2.3 है और यहाँ अनुलग्न 2.5 का क्या अर्थ है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कि भाई इसका क्या अर्थ है। जैसा कि क्वेश्चन पूछा है तो वायु के 1.0 सेमी में अलंबित कोणों और औसत संख्या, निश्चित इकाइयों में अलंबित कोणों का आकार, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का सांद्रण। और नेक्स्ट है वायु के 2.5 मीटर में अलंबित कोणों का सांद्रण। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे D हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है? 4 ऑप्शन दे रहा है। प्रभंजन, सूखा, भूकंप और भूस्खलन। तो आपका सूखा का आरंभ और अंत नहीं होता है, प्रारंभ और अंत नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 15 नंबर, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि भारत में कुल विद्युत उत्पाद में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम की पहचान कीजिए। और ताप विद्युत संयंत्र मतलब TPP, विशाल जय विद्युत परियोजना LHP और परमाणु ऊर्जा NE और नवीकरणीय ऊर्जा RI मतलब RE है दोस्तों, सॉरी RE, जिसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव मात्रा और लघु जल विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित है। तो नीचे दिया है LHP और उसके बाद TPP, RE और NE। और नेक्स्ट आगे भी दोस्तों ऐसे ही 4 ऑप्शन दिया है। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही होगा वो होगा TPP, RE, LHP और NE। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादन फ्लाई एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किसमें उपयोग किया जाता है? 3 ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने, 4 दे रहा है, सॉरी देखिए 3 ऑप्शन यहाँ पे हो गया। ठीक है, वो थोड़ा टाइपिंग टाइम हो जाता है मिस। सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि, बंजर भूमि के विकास में, फिर नेक्स्ट जो 3 नंबर है बांध और जल धारण संरचनाओं में, और नेक्स्ट है ईंट उद्योग में। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा इसमें से कौन सा होगा?
देखिए कूट में दे रहा है, तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही होगा उपरोक्त ये जो ऑप्शन है चारों ये सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, या ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन है और इसका तर्क है। तो आइए पहले हम लोग कथन पढ़ते हैं कि अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। और तर्क क्या दे रहा है कि अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। और कूट में आपका दे रहा है, तो कूट में आइए हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। जैसे ए सही है और आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। और नेक्स्ट है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे 18 नंबर कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विकासशील देशों को अत्यावश्यक रूप से निम्नलिखित में से क्या करने की ज़रूरत है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दे रहा है। अपने स्तर पर राष्ट्रीय अनुकूल नीति का कार्यान्वयन, अगला है अल्पावधि योजनाएं अपनाना और प्रौद्योगिकी समाधान अपनाना, और नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन कर लगाना। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही होगा वो हो जाएगा आपका अपने स्तर पर राष्ट्रीय अनुकूल नीति का कार्यान्वयन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। 4 ऑप्शन दे रहा है बायोगैस, CNG और हाइड्रोजन और इथेनॉल। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा बायोगैस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है हिमस्खलन, समुद्री कटाव, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सुनामी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा इसमें से वो हो जाएगा समुद्री कटाव। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO2 के कारण प्रमुख, ये 2 दोस्तों नीचे होता है यहाँ पे, के कारण प्रमुख स्रोत है सड़क परिवहन, वाणिज्यिक क्षेत्र, उद्योगों में प्रयुक्त ऊर्जा और पावर प्लांट। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा वाणिज्यिक क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है टाइफाइड, डेंगू, हेपेटाइटिस और हैजा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा डेंगू। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है कि ये जल जनित रोग नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे 23 नंबर। विश्व मौसम संगठन का उद्देश्य वर्ष 2010 से 2019 के दशक में जल मौसम हाइड्रोमीटिओरोलॉजिकल आपदाओं के कारण मृत्यु की संख्या 1994 से 2003 के दशक की तुलना में कितना कम करना है। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही 50%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषण को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहा है विशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सतही ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा सतही ओजोन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रदूषण के कारण मानव को कैंसर हो सकता है। 4 ऑप्शन दे रहा है ओजोन, पारा, कीटनाशक और सीसा। तो आपका सीसा के कारण दोस्तों मानव को कैंसर हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक की नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को कहां तक बढ़ाने की योजना है। तो आपका हो जाएगा 350 गीगावाट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संकट को अपेक्षाकृत भद्र आरंभिक रखता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा ज्वालामुखी विस्फोट, सूखा, दावाग्नि और भूस्खलन। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा भूस्खलन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सहलाभ है दोस्तों, 6 नहीं, सहलाभ को चिन्हित करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पहला ऑप्शन है ऊर्जा क्षय प्रणालियों के विकसित विकास को प्रोत्साहन। नेक्स्ट है बी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी। सी नंबर है वायु प्रदूषण में निजात पाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के
प्रयासों का अभिसरण और नेक्स्ट है खतरनाक अपशिष्ट के सीमा के बाहर संचालन पर नियंत्रण। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा 28 नंबर में, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कि ऊर्जा क्षय प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित भारत मिशन के अधीन कितने हेक्टेयर निम्नलिखित वन भूमि को वन रोपण के अंतर्गत लाया जाता है। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 2 मिलियन हेक्टेयर, 6 मिलियन हेक्टेयर, 8 मिलियन हेक्टेयर और 20 मिलियन हेक्टेयर। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा 20 मिलियन हेक्टेयर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कतिपय संधारणीय विकास लक्ष्यों के प्रकरण हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ये कूट वाला आंसर है। जैसे पहला दिया है जलवायु कार्य, संधारणीय नगर और समुदाय, शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थान, कौशल विकास और उत्तम नियोजन, हरित कृषि और उत्तरदायी खपत और उपयोग। उपरोक्त कथन सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए और नीचे आपका कुछ कूट दिया है। तो जो इसमें से आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा जलवायु कार्य, और उसके बाद जो होगा वो हो जाएगा आपका इसमें से जो आपका ऑप्शन इसमें से सही है वो, आइए हम लोग देख सकते हैं। जो नेक्स्ट है, सॉरी ये सही नहीं होगा, सॉरी दोस्तों फिर से देखिए। जो इसमें सही होगा वो हो जाएगा संधारणीय नगर और समुदाय, दूसरा पे जो होगा शांति न्याय और सुदृढ़ संस्था, नेक्स्ट जो होगा हरित कृषि, और जो नेक्स्ट नंबर पे होगा उत्तरदायी खपत और उपयोग। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा तो यहाँ विकल्प के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि शुद्ध जल प्रणालियों में ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है। कृषि अपशिष्ट, अयस्क खनन, खाद्य प्रसंस्करण और मल जल बहिस्राव और भूमि भराव। और इसको भी हम लोग को कूट में आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें जो होगा पहला कृषि अपशिष्ट सही है, और दूसरा है आपका इसके संदर्भ में अयस्क खनन, ये गलत है। और फिर जो सही है वो हो जाएगा आपका खाद्य प्रसंस्करण, और जो नेक्स्ट सही है वो है मल जल बहिस्राव। और ये 6 नंबर भूमि जो स्राव है ये गलत है, ये 5 नंबर होना चाहिए, गलती से 6 हो गया है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपका 5 ही 5 दिखेगा। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा 1 2 4। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 1 2 4, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, और देखते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित पर्यावरणीय आपदाओं को उनके साथ संबंधित शब्दों और वाक्यांशों में सम्मिलित करें, ठीक है। और देखिए जैसे अब यहाँ पे चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं। जैसे भोपाल त्रासदी, तो इसमें क्या हुआ था आपका, तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। नेक्स्ट है चेर्नोबिल आपदा, तो इसका क्या हो जाएगा, नाभिकीय दुर्घटना। और नेक्स्ट है लब कैनाल त्रासदी, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये खतरनाक पदार्थों की डंपिंग। और जो नेक्स्ट है लॉस एंजिल श्योम, तो जो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा वो हो जाएगा आपका मेरी किसी टोल नाइट्रेट। तो जो आपका ऑप्शन मिलान के अनुसार सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 3 1 2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करें कि पृथ्वी हरित गृह प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। और नेक्स्ट है पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने के पूर्व भी बदलती रहती थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। 4 आपका ऑप्शन दे रहा है, 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा यहाँ पे दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3। ये पृथ्वी हरित गृह प्रभाव के बिना सुरक्षित है, ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता के अनुसार हरित गृह से संबंधित गैसों का वृद्धिमान क्रम में सही अनुक्रम है। 4 ऑप्शन दे रहा है और उसी को अदल बदल के 4 आपके सामने विकल्प रख दिया है और पूछा है कौन सा आपका ऑप्शन सही है। अनुक्रम पूछा है, ध्यान दीजिएगा, अनुक्रम मतलब श्रेणी पूछा है। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमने अभी जो बोला उसके अनुसार जो आपका ऑप्शन है वो बी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। और आपके सामने 3 ऑप्शन दे रहा है कि ध्वनि स्रोतों
से जैसे ही हम दूर जाते हैं वैसे ही ध्वनि का स्तर गिर जाता है। नेक्स्ट है उच्च पृष्ठ द्रव्यमान घनत्व वाली सामग्रियाँ उचित ध्वनि अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं। और सेकेंड है 2 म्यू जिसको हम लोग बोलते हैं का ध्वनि दाब 0 डेसिबल की ध्वनि के समतुल्य है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसमें से 2 और 3 आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह से विकल्प के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहा है। पोषकों का उच्च स्तर, पोषकों का निम्न स्तर, पोषकों का अभाव, जावक पदार्थों का उच्च स्तर। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही होगा वो आपका हो जाएगा इसमें से जैविक पदार्थों का, जावक नहीं होगा, ये जैविक होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जैविक पदार्थों का उच्च स्तर। ठीक है, तापन में वृद्धि के साथ साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश है। 4 ऑप्शन दे रहा है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है और तापमान परास के अनुसार बढ़ता या घटता है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा पहला के ऑप्शन है, घटता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला कि ओलावृष्टि में लगी हुई फसल नष्ट होती है। और आगे दे रहा है कारण कि भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़े के मौसम में होती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहा है कूट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है ए गलत है किंतु आर सही है। उसके आगे है ए सही है किंतु आर गलत है और ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही होगा वो हो जाएगा, चलिए देखते हैं 38 नंबर में जो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कृषि पद्धति पर विचार कीजिए। और कृषि पद्धति में दे क्या रहा है, जैसे जल प्रवाह, अवरोधक सीमा, रिले फसल, शून्य जीत और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इनमें से किस में या किनसे मृदा में कार्बन पृथक्करण भंडारण में मदद मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो तीनों दिए गए हैं, जल प्रवाह, अवरोध सीमा, रिले फसल और शून्य जीत, इन तीनों से दोस्तों कार्बन पृथक्करण भंडारण में मदद मिलती है। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं ताजे पानी की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान होती है झील में, ध्रुवीय बर्फ में, नदियों में और ग्लेशियर में। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ध्रुवीय बर्फ में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करने वाली ऊर्जा उत्पादक तकनीकी है। 4 ऑप्शन दे रहा है, फिशन आधारित नाभिकीय ऊर्जा, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक, फोटोवोल्टिक और थर्मल पावर। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फोटोवोल्टिक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे जलवायु परिवर्तन के प्रति निर्धन व्यक्तियों की भेद्यता के कारण दिए गए सही उत्तर वाले कूट का चयन करें। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी निर्भरता, भौगोलिक कारण, वित्तीय संसाधनों की कमी, पारंपरिक ज्ञान का अभाव। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो पहले हम लोग कूट देख लेते हैं। कूट में क्या है, 2 3 4, 1 2 3 4 और फिर केवल 3, और जो ऑप्शन दे रहा है डी नंबर 1 2 3। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता, भौगोलिक कारण और वित्तीय संसाधनों की कमी, ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी प्रदूषण गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि परिणाम स्वरूप दोनों में उत्पन्न नहीं होती है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपके सामने, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के भयावह परिणामों से बचने के लिए विश्व के सभी देशों में यह सहमति है कि औद्योगिक समय की औसत तापमान की वृद्धि की तुलना में धरती के सतही तापमान को किस सीमा से आगे न बढ़ने दिया जाए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा है, 15 डिग्री से 2.0 डिग्री सेल्सियस, और यहीं आपका ऑप्शन पहला ही सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन जो दिए हैं तीनों ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने से निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव पड़ता है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपके सामने कि भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल निकास और निर्माण, ओजोन में कमी और जलवायु परिवर्तन। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा यहाँ पे भूमि उपयोग में परिवर्तन, और उसके आगे जो सही है ओजोन में कमी और जलवायु परिवर्तन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कथन और तर्क वाला। कथन क्या दे रहा है कि शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धूम कोहरे की घटनाएं घटित होती है। नेक्स्ट है तर्क कि जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से या स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव संहति या बायोमास को जलाते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया है कुट में आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों दे रहा है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर, ए सही है, आर गलत है, और दोनों सही है और दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 47 नंबर की। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का या की स्रोत हो सकते हैं या हो सकता है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपके सामने। 3 धूम्र निकास का सुविधा रहित गैस चूल्हा, चूल्हा लकड़ी और मिट्टी तेल वाले हीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुट में देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो ये तीनों आंसर आपके सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का स्रोत हो सकता है। तो आपके ऑप्शन है तीनों होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा। ओजोन अवक्षय, खतरनाक अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन और नाभिकीय ऊर्जा। तो ये आपका जो सही है ये जलवायु परिवर्तन से है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख सकते हैं। भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा या प्रदूषक सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन दे रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सूक्ष्म विशिष्ट पदार्थ, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये जो लास्ट है इस प्रैक्टिस सेट से, वो है पर्यावरण पर मनोद्भाविक है दोस्तों। क्रियाओं का प्रवाह निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन दे रहा है। जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्य और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता, जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्य और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है वायुमंडलीय स्थितियाँ, जनसंख्या और वनाच्छादन। और जो नेक्स्ट है इसके बाद जनसंख्या, वनाच्छादन और प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें आपका जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो देखा, और ये महत्वपूर्ण के साथ साथ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे लोक विकास और पर्यावरण से, जिसको हम लोग पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास से हम लोग क्या करेंगे कि उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित क्लासेस शुरू करेंगे और उससे प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि हम लोग कंटिन्यू ऐसे ही पेपर तक रोज़ प्रैक्टिस सेट लगा सके। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, चाहे जिस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।